देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ये 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और चौथा रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 नोन है, हमें पता है, इनकी वैल्यू पता है, जिनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू P पता है, इसकी वैल्यू Q पता है, इसकी वैल्यू R पता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, अननोन है ये। अब अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये ABCD पॉइंट है। आमने सामने AC पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगी होती है और B और D पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, एक डिफ्लेक्टर होता है। जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्टर उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है, तो हमें पता लग जाता है करंट फ्लो हो रही है। तो ये करंट की डायरेक्शन बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से करंट I फ्लो हुआ, I फ्लो करवाया, I में से मान लीजिए I1 इधर चला गया, I1 इस ब्रांच में पहुँचा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G मान लेते हैं। इसमें कॉइल होती है, कॉइल का रेजिस्टेंस हम कैपिटल G मान लेते हैं कि कैपिटल G रेजिस्टेंस की कॉइल है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से कोई करंट जाएगी, IG मान लेते हैं, करंट IG गई, IG यहाँ से आई, I1 यहाँ से गई, I1 में से IG यहाँ चली गई, तो I1 माइनस IG यहाँ आ गई। और I करंट यहाँ से आई थी, I में से I1 यहाँ चली गई, तो I माइनस I1 यहाँ आ गई। अब I माइनस I1 यहाँ से आ रही है, IG यहाँ से आ रही है, मिलके I माइनस I1 प्लस IG करंट हो गई। अब ये दोनों फर्दर वापस मिलके माइनस I1 प्लस I1 0 प्लस IG माइनस IG 0, I करंट आ गई। तो जितनी करंट हमने पॉजिटिव से चलाई थी उतनी करंट नेगेटिव पे पहुँच गई। अब कितनी अननोन करंट है, एक I, एक I1 और एक IG, 3 अननोन करंट है। अगर आपको तीनों की वैल्यू पता है तो 3 बार किरचॉफ रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस कंडीशन में हमें 2 बार किरचॉफ रूल से काम चल जाता है। तो एक बार मैंने क्या किया, A के लिए किरचॉफ रूल अप्लाई किया, ABDA के लिए किरचॉफ रूल अप्लाई किया। रूल कहता है अगर आप माइनस की मतलब कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो माइनस लगाओ और हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो प्लस लगाओ। अब हम A से B जा रहे हैं, A से B करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो माइनस I1P, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया I1P। B पे पहुंच गए, B के बाद हम D पे जाएंगे, B से D पे गए, तो ये G रेजिस्टेंस है और IG करंट जा रहा है, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो माइनस IGG। D पे पहुंच गए, D से A पे गए, D से A पे गए, तो अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम, करंट इधर जा रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं। मतलब करंट जा रहा है हाई से लो, हम जा रहे हैं लो से हाई, हाई की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, प्लस का I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज लूप इज 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने BCDB के लिए किरचॉफ सेकंड रूल लगा दिया। BCDB के लिए पहले B से C पे जाओ, C से D पे जाओ, D से B पे जाओ। तो B से C पे गए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोले तो नेगेटिव, तो माइनस का I1 माइनस IG इंटू Q। C पे पहुंच गए, C से D पे गए, करंट के अपोजिट गए, करंट के अपोजिट गए तो प्लस आएगा, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। तो D पे आ गए, फिर D से B पे जाएंगे, D से B पे जाएंगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो फिर प्लस आएगा, प्लस IGG इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब आती है बैलेंस कंडीशन की बात। एट बैलेंस्ड इक्वेशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन, व्हीट स्टोन ब्रिज तब बैलेंस होता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है।
गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है, IG। अगर IG 0 है, करंट ही 0 है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इसका था IG 0 है तो डिफ्लेक्शन 0 होगा, उसको बैलेंस कंडीशन कहेंगे। और करंट जाती है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर IG 0 है, इसका मतलब B और D पे पोटेंशियल सेम हो चुका है, B और D पे पोटेंशियल सेम हो चुका है, इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो पहले बैलेंस कंडीशन तक आप एक बार उतार लीजिए। तो देखिए जो बैलेंस कंडीशन थी उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। IG की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दें, IG 0 यहाँ पुट कर दिया, ये टर्म खत्म हो गई यहाँ से। IG 0 यहाँ पुट कर दिया, टर्म खत्म हो गई। IG 0 यहाँ पुट कर दिया, टर्म खत्म हो गई। IG 0 यहाँ पुट कर दिया, टर्म खत्म हो गई। तो अब आपके पास इक्वेशन ये बन गई, -I1P प्लस I माइनस I1 इंटू R इजिकल टू 0 और -I1Q प्लस I माइनस I1 इंटू S इजिकल टू 0। दो इक्वेशंस बन गई। और -I1P को इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा I1P इजिकल टू I माइनस I1 इंटू R। और यहाँ से -I1Q को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा I1Q इजिकल टू I माइनस I1 इंटू S। डिवाइड करेंगे, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, P बाई Q इजिकल टू R बाई S। ये बैलेंस कंडीशन आ गई हमारे पास, P बाई Q इजिकल टू R बाई S। देखिए बैलेंस कंडीशन पे हमारे पास कंडीशन आ गई P बाई Q इजिकल टू R बाई S। अब P, Q और R नॉन है मान लो और S अननोन है, तो यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। S इजिकल टू आ जाएगा R इंटू क्यू अपॉन P। ध्यान रखना व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, ये एक डिवाइस नहीं है। इस पर बेस्ड जो डिवाइस हैं वो दो हैं, एक तो मीटर ब्रिज जो हमारे कोर्स में है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो अभी कोर्स में नहीं है। दो डिवाइस इस पे काम करती हैं, एक मीटर ब्रिज काम करता है और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करता है। वो दो डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करती हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक टाइप है और इसमें हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। मतलब ए और बी के बीच में ये पूरा सर्किट हटाकर कितना रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं इसके बीच में, ये हमें फाइंड करना है। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक फॉर्म है। जितने भी जंक्शन पॉइंट है ना, जैसे ये जंक्शन है, यहाँ पर एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, उनके नाम लिख लो कुछ। इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D, इसका नाम रख दिया E, इसका नाम रख दिया F। जितने भी जंक्शन पॉइंट हैं उन सब के हमने नाम रख दिए। अब आप A से C पे गए, A से C पे गए, कुछ भी नहीं है। C से आप E पे आए, C से E पे एक tan है C और E के बीच में, तो ये E मान लिया। C और E के बीच में tan है, ये हो गया। C और D के बीच में 5 है, यहाँ D मान लिया। C और D के बीच में 5 है, C और D के बीच में 5 है। D और E के बीच में 10 है, D और E के बीच में 10 है। E और F के बीच में 40 है, E और F यहाँ मान लिया। E और F के बीच में 40 है। F और D के बीच में 20 है, F और D के बीच में 20 है। अब आप चेक करेंगे क्या ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। P बाई Q इजिकल टू R बाई S आ रहा है कि नहीं। तो 10 बाई 40 और ये कितना था, C 5 बाई 20, 1 बाई 4 आ गया, तो ये बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड है तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, हमें पता है IG 0 हो जाती है, तो इस ब्रांच में हमें करंट हटा देनी है, तो ये सर्किट से हट जाएगा 10, ये ब्रांच हट जाएगी। अब 10 और 40 किस में हो गए, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी 40 में से सेम जाएगी, तो 10 और 40 किस में हो गए, ये सीरीज में, तो 50 ये हो गया। और 5 और 20 किस में हो गए, ये भी सीरीज में हो गए, तो 25 ये हो गया। और 25 और 50 ये पैरेलल में है, तो 1/50 प्लस 1/25 इजिकल टू 1/R। तो R इजिकल टू आ गया 25 इंटू 50 अपॉन 25
प्लस 50 75, 25 3 जा, तो 50/3 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आर ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 50/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 50/3 आ गई इसमें। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही टाइप है, लेकिन इसको आपको थोड़ी प्रॉपर करना पड़ेगा। इसमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 20 ओम, 10 ओम और 40 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब बिना रेजिस्टेंस का सर्किट, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे केस में सी और ई एक ही पॉइंट है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस पॉइंट को सी कहेंगे उसी पॉइंट को ई कहेंगे। तो अब आप ए से सी गए, सी से डी के बीच में 20 ओम आया, ये डी मान लिया। सी से डी के बीच में 20 ओम आया। अब सी और ई एक ही पॉइंट है, तो सी को ई कह दिया। अब डी और एफ भी एक ही पॉइंट है, तो डी को एफ कह दिया, क्योंकि ये भी शॉर्ट सर्किट है। अब डी और ई के बीच में 10 है, ये डी रहा, ये ई रहा। इनके बीच में सेपरेट 10 है एक, तो ये सेपरेट 10 हो गया। और ई और एफ के बीच में 40 है, ये ई और ये एफ, ये 40 एक और। तो ये तीनों पैरेलल में हैं। तो 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/40 इजिकल टू 1/R। 40 एलसीएम ले लिया, तो 2 + 4 + 1 इजिकल टू 1/R। तो R इजिकल टू आ गया 40/7। 40/7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका।